तो देखो बेटा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं हम। सीक्वेंस एंड सीरीज वाला पार्ट देखते हैं, जल्दी से देखो इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे आपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा सीरीज वाला, एपीजीपी वाला पढ़ा होगा, एपी पढ़ा होगा आपने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो ये आपने पढ़ा होगा बेटा, तो एपी पढ़ा है आपने 10th क्लास में। यहाँ हम एपी को ही थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, प्लस में इसके आगे वाली सीरीज जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इससे आगे वाली सीरीज एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तीनों सीरीज कंटिन्यू पढ़ेंगे हम, ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले आप एपी के बारे में पढ़ते हैं। एपी के बारे में बेटा कुछ तो जानते हो आप, नॉर्मल चीज़ें। एपी के अंदर क्या होता है, जैसे आपके पास कोई सीरीज होती है, ये इसमें कुछ टर्म होते हैं बेटा, तो इसमें जैसे A1 होता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाला टर्म, ठीक है। तो A1 को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको A भी बोलते हैं बेटा। A2 आपका हो जाएगा सेकेंड टर्म। ऐसे ही सीरीज बेटा चलती रहे तो इसमें nth टर्म भी आएगा, और nth टर्म को क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। an होता है बेटा इसमें nth टर्म। an की वैल्यू निकालनी चाहें तो वो होती है a। ये डिटेल से हमने क्लास 10th में पढ़ लिया था बेटा, ठीक है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म होता है, और बेटा n होता है नंबर ऑफ टर्म, d होता है डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म उनके बीच का डिफरेंस डी होता है बेटा, ठीक है। और क्या बच गया इसमें, an। an मीन्स होता है वैल्यू ऑफ nth टर्म। ये हो गया बेटा आपके पास में एपी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अगर हम इसमें डी की बात करें तो डी का मतलब होता है बेटा बेटा एग्जाम्पल फर्स्ट पे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे आ जाओ ना। बेटा एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है, देखो एग्जाम्पल फर्स्ट है बेटा आपके पास में an इज राइट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 3 टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। मतलब जो आपको नीचे दिए हुए हैं nth टर्म, इसकी हेल्प से स्टार्टिंग के 3 टर्म आपको फाइंड करने हैं, और an की वैल्यू आपको दे रखी है। तो पहला एग्जाम्पल करें तो उसमें an है बेटा 2n प्लस 1। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं बेटा, ये आपका चैप्टर चल रहा है 9।
तो एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है इसमें an इज इक्वल्स टू 2n प्लस 5, an इज इक्वल टू है बेटा 2n प्लस 5। और इसमें आपसे पूछा है स्टार्टिंग के 3 टर्म बताओ, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 3 टर्म हम कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, देखो सबसे पहले हम इसमें ये देखें कि an का मतलब क्या होता है। तो बेटा an का मतलब होता है कि आपको जो टर्म दिया हुआ वो nवें नंबर का है। कौन से नंबर का है? nवें नंबर का। जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें a1 मिलेगा, और a1 का मतलब है पहले नंबर का। a1 का मतलब है पहले नंबर का। जब हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो a2 मिलेगा, इसका मतलब दूसरे नंबर का। a1 निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 1 प्लस 5, इट मीन्स 7। ये इसका फर्स्ट टर्म आ गया। देन फाइंड a2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 9। ऐसे हम a2 फाइंड कर लेंगे बेटा। a3 फाइंड करना है, इसका थर्ड टर्म 3 ही फाइंड करना है। 2 इंटू 3 प्लस 5 11। तो बेटा ये AP है कि नहीं है? AP तो है। AP है या नहीं है? AP तो है। तो ऐसे हम इसमें फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखो इसका सेकेंड पार्ट दिया है बेटा क्वेश्चन में, एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकेंड पार्ट वो ये है an इज इक्वल्स टू n माइनस 3/4। an इज इक्वल्स टू n माइनस 3/4। इसमें बेटा हमें स्टार्टिंग के 3 टर्म फाइंड करने हैं। तो अगर हम पहला टर्म फाइंड करेंगे a1 तो वो आएगा आपके पास, तो बेटा माइनस 2/4 मीन्स माइनस 1/2। देन a2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3/4, इट मीन्स माइनस 1/4। ये आ गया। और अगर हमें थर्ड टर्म फाइंड करना हो तो 3 माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू 0। आ गया बेटा समझ में? तो इसको नोट कर लो आप लोग। एग्जाम्पल सेकेंड क्या कहते हैं इसमें? देखो बेटा एग्जाम्पल सेकेंड बोल रहा है राइट द 20th टर्म ऑफ सीक्वेंस डिफाइंड बाय an दे रखा है n-1 2 माइनस n। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार। देखो बेटा एग्जाम्पल सेकेंड में क्या बोला है, एग्जाम्पल सेकेंड टू राइट द 20 टर्म ऑफ द सीक्वेंस an इज इक्वल्स टू n-1 2 माइनस n 3 प्लस n। ये दिया हुआ है। अब हमें इसमें फाइंड करना है बेटा। नोट हो गया क्या? नोट कर लिया? हमें 20वां टर्म फाइंड करना है। इसमें a20 दिया हुआ है, an दिया हुआ है, a20 फाइंड करना है। तो 20वां टर्म 20 टर्म फाइंड करेंगे तो a20 लिखेंगे, इसको n को रिप्लेस कर देंगे 20 से। देन 20 माइनस 1 2 माइनस 20 3 प्लस 20। तो ये क्या आएगा बेटा आपके पास 19 माइनस 18 23। तो आपको पता है माइनस तो बाहर आएगा ही आएगा।
और जब हम 18 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा, ये आएगा आपके पास में 361, उसमें से आप 19 माइनस कर देंगे तो 19 माइनस करेंगे तो 360। ऐसा कुछ आएगा शायद, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो बता देना। आ गई बात समझ में? इसके बाद क्या आएगा, माइनस, सही है। मल्टीप्लाई चेक कर लेना सही है या नहीं है, ठीक है बेटा। कैलकुलेशन तो चेक कर लेना। इसका आंसर क्या आएगा, -7866। वेरी गुड, मैंने सही किया है, बिल्कुल सही किया है। आप लोग चेक करते रहो। नोट हो गया है सर, कौशिक ने नोट कर लिया है। क्या नोट कर लिया? करें फिर आगे। थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाओ। एग्जाम्पल थर्ड क्या बोल रहा है बेटा, देखो एग्जाम्पल थर्ड आपके पास, लेट द सीक्वेंस ए एंड बी डिफाइंड एज फॉलो। ए एन दे रखा है हमें, जिसमें A1 अलग से दे रखा है, A1 अलग से दे रखा है। बेटा इसमें A1 तो है आपके पास में 1 एंड AN इज इक्वल्स टू AN माइनस 1 प्लस 2। where n is 4n is greater than equal to 2। जब n की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा हो उस केस में बताओ कैसे करेंगे। हमें इसमें पूछा क्या है, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म एंड राइट कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। स्टार्टिंग के 5 टर्म निकालने हैं, सीरीज बतानी है। तो स्टार्टिंग का पहला टर्म तो ये रहा, A1 तो है, और जब n की वैल्यू 2 रखें या 2 से ज़्यादा रखें तो यहाँ से आएगा। तो बेटा A2 कितना आएगा, इसका मतलब A2 आ गया आपका A1 प्लस 2, यही तो आया। तो बेटा A2 कितना आया, A1 प्लस 2। A1 में हम 2 ऐड करेंगे तो A2 आएगा। तो अब हम A2 को लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू A1 हमारा 1 है और ये 2 है, ये आ गया। A3 निकालना हो तो बेटा यहाँ 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2 हो गया। तो A2 की वैल्यू प्लस में 2, और A2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 3। A4 निकालना हो तो बेटा यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ 4 माइनस 1 मतलब 3 हो गया, प्लस 2 7 5। बेटा ये आ गया A4 प्लस 2,
और A4 की वैल्यू 7 है, 7 + 2 कितना आएगा आपके पास 9। तो ये आपका एग्जाम्पल 3 हो गया। ठीक है, नोट कर लो बेटा। हाँ बेटा, कर लिया तो 9.1 निकाल लो। अगर आप लोगों ने लिख लिया तो 9.1 निकाल लेना ना। तो 9.1 क्या है बेटा, ये देखो 9.1 में है पहले से 6 क्वेश्चन तक लिखा हुआ है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म। सभी के आपको स्टार्टिंग के 5 टर्म लिखने हैं ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म्स आर। सबके एन टर्म आपको दिए हुए हैं, आपको स्टार्टिंग के 5 टर्म लिखने हैं। कैसे लिखेंगे देखो, बताओ इसमें से 1 से 6 तक मैं कौन सा करवाऊँ, आप ही बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 9.1 में कौन सा करवाना है? जल्दी बताओ। जो 9.1 है उसमें कौन सा बताना है? कौशिक बताओ। सारे करवाने हैं? बताओ 9.1 में कौन सा करवाना है? बेटा मैं 7 से करवा देता हूँ फिर। बताओ कौन सा, फर्स्ट से करवाऊँ? बता नहीं रहे हो, छोड़ दूँ फर्स्ट से? ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं 5 करवा देता हूँ, देख लेना 5 के बाद आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 करवा देता हूँ बेटा। 5 है आपके पास, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है an इज इक्वल्स टू -1 इज टू पावर n -1। इसकी पावर n-1 है, 5 की पावर n+1। ये है आपका an, ठीक है। an दे रखा है, हमें इसमें स्टार्टिंग के 5 टर्म निकालने हो तो हम n को रिप्लेस करते जाएंगे, टर्म आते जाएंगे। तो जब n को 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 - 1 मतलब 0। तो बेटा यहाँ से क्या मिल गया आपको, 1 + 1। तो a1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 0 हो गया, किसी की पावर 0 तो ये 1 आ जाएगा, तो मतलब 5² 25। कर लोगे बेटा? a2 कितना आएगा, निकाल लोगे? a2 -1 की पावर 2 - 1 और 5 की पावर 3, ऐसे निकाल लोगे बेटा?
निकालना। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि एपी में है ये सारे टर्म, जो सीक्वेंस आप निकालोगे सब एपी में ही। ऐसा क्वेश्चन में केवल सीक्वेंस के बारे में रहा है। और सीक्वेंस में एपी में क्या फ़र्क है, एपी के अंदर तो बेटा वो फिक्स होता है ना कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आना चाहिए हर जगह, और सीरीज और सीक्वेंस में फिक्स नहीं होता है। बस जिसमें फिक्स हो जाता है वो एपी बन जाती है। जल्दी से निकालो इसके बाकी के 3 टर्म आप। कर लिया बेटा, बाकी के 3 टर्म और निकाल लोगे इसके। अब क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक आप कर लोगे या इसमें और कोई सा क्वेश्चन बताना है? क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक किसी को पूछना है? नहीं, चलो इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है इसमें 7, इसमें आ जाओ। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन सीरीज 7 to एक्सरसाइज 7 to 10 हुज nth टर्म्स आर। सबके nth टर्म दे रखे हैं, हमें आगे लिखे हुए टर्म फाइंड करने हैं, और वो कैसे करते हैं वो देखो। चलो इधर ही करवा देता हूँ। 7th क्वेश्चन जैसे मान लो an इज इक्वल्स टू 4n-3। ये 7th क्वेश्चन है ना। A17 A24 फाइंड करना है, तो A17 फाइंड करना है, A24 फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा वो देखो। A17 फाइंड करना है, n की जगह 17 पुट कर देंगे, तो n की जगह 17 पुट कर देंगे तो 4 × 17 -3, दिस इज इक्वल्स टू 68 - 3 65 आ जाएगा लगभग, ठीक है। 4 × 24 96 - 3 93, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे हम निकाल सकते हैं बेटा। ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी देख लो साथ में। 8 में दे रखा है an इज इक्वल्स टू n²/2⁴n। एंड इसमें फाइंड करना है A7। Then A7 is 7² 2⁴7 49। बेटा ये कितना हो जाएगा? 32 64 128 लगभग, शायद देख लेना कैलकुलेशन। सही है, लिख लेना तो सही है ना।
नोट कर लिया। अब इसमें 9 10 तक कर लोगे आप। 11 12 13 इनमें बताओ आप। तो मैं 12 और 13 और कर देता हूँ ना, वो दोनों देख लो। फिर ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी आपके 9.1 है ना। 12 13 14 ये भी कर लेते हैं। 12 दे रखा है a1 इज इक्वल्स टू -1, an इज इक्वल्स टू दे रखा है बेटा आपको an-1 अपॉन n। और इसके बाद इसमें दे रखा है ये किसके लिए है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। स्टार्टिंग के 5 टर्म फाइंड करने हैं। तो स्टार्टिंग के 5 टर्म कौन से आएंगे, देखो a1 तो इसमें पहले से दे ही रखा है, और जब a2 निकालेंगे तो a2 निकालेंगे 2 - 1 करेंगे तो a1 आ जाएगा ऊपर, ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा। तो a1/2 इट मीन्स -1/2। जब a3 फाइंड करेंगे तो a3 के लिए यहाँ 3 रखेंगे तो a2 आ जाएगा अपॉन में 2। तो a2 आपका कितना है -1/2 अपॉन में 2 मतलब -1/4। a4 फाइंड करना है तो ऊपर 4 रखेंगे तो a3 आएगा। बेटा यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, 3 रखना है, 6 आएगा। तो 1/4 इंटू -1/6 ऐसे आ जाएगी बेटा सीरीज। ठीक है, ऐसे चलती रहेगी। नोट क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं ना, अच्छा क्वेश्चन है ऐसा ही कुछ। a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू 2। और इसमें दे रखा है an इज इक्वल्स टू an-1 -1, और ये है n ग्रेटर देन 2 के लिए। जब n की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो उसके लिए है। तो देखो कैसे करेंगे, a1 और a2 की दोनों की वैल्यू 2 है, a3 की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ से निकालेंगे a3 - 1 मतलब a2 - 1। इट मीन्स 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। a4 फाइंड करेंगे तो a4 यहाँ रखेंगे तो a3 - 1। इट मीन्स a3 इज 1, ऐसे आ जाएगा। a5 निकालेंगे, a5 भी ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे इसके पांचों टर्म निकाल लेंगे। ये नोट कर लिया होगा। 12 मैं इसमें ही कर देता हूँ, 14 नंबर क्वेश्चन फिर कंप्लीट हो जाएंगे। देखो 14 है द फिबोनाची सीक्वेंस दे रखा है, फिबोनाची सीक्वेंस। ये क्या है, 1 a1 a2 दोनों 1 हैं, a1 a2 दोनों 1। ठीक है, an इज इक्वल्स टू an-1 प्लस an-2। फिर आगे बोला है इसने ये n ग्रेटर देन 2 के लिए है, फाइंड an+1 अपॉन an। फाइंड
ये निकालना है आपको जब n की वैल्यू कितनी कितनी हो 1 2 3 4 5। तो बेटा जब n की वैल्यू 1 होगी तो क्या आएगा, देखो जब n की वैल्यू 1 होगी तो ये आएगा a2/a1, तो ये तो आ गया 1/1। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो a2 + 1 3। इसके लिए पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा आपको a3, तो a3 = 3 - 1 a2, 2 - 3 - 2 a1। a2 और a1 को जोड़ के a3 आएगा, मतलब ये आ गया आपका 2। तो ये आ गया 2/a2 पहले से 1 मतलब 2। ऐसे निकाल लेंगे बेटा, ठीक है। तो आप लोग ये नोट कर लेना, 9.1 कंप्लीट कर लेना। जो प्रॉब्लम हो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है बेटा। थैंक यू, बाय। ठीक है बेटा, आज की क्लास केवल यहीं तक। थैंक यू, बाय।